हाल छोड़ के गई थी बैरिस्टर साहब आपके लिए, क्या आसिफ अली जरदारी साहब का नून लीग के साथ हुकूमत में ना बैठना हरफ आखिर है, आखिरी फैसला है सर? देखिए, हमारा तजर्बा गुज़िश्ता हुकूमत में ये जो 16 महीने की हुकूमत ही अच्छा नहीं रहा। वो चेयरमैन साहब ने भी बता दिया, प्रेसिडेंट साहब ने भी बता दिया। तो कभी कोई चीज़ हरफ आखिर सियासत में नहीं होती, लेकिन हमारा फैसला है ये CEC का कि हमने PMLN के साथ गवर्नमेंट में नहीं जाना, अलाइंस में नहीं जाना। अगर हमें अवाम अक्सरियत देगी या कुछ अगर कमी रही तो आज़ाद या कोई दूसरी जमातों के साथ अलाइंस करके हम हुकूमत बना सके तो ज़रूर बनाएंगे, वगरना अपोजिशन पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वाहिद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है कि 30 साल सियासी ज़िंदगी में 4 साल महज इक़्तिदार है और 26 साल शानदार किस्म की अपोजिशन है। तो मैं इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं घबराती है। दूसरा, गल करने की हमें आदत ही नहीं, हमारी बात तो अवाम के साथ है। हम ही ने कहा ताकत का सरचश्मा अवाम है, हम ही ने ये आइन में लिखा, और हम ही आज भी ये जो कैंपेन है, कौन अवाम के पास जा रहा है और कौन इस सहारे पे बैठा है कि साड़ी गल हो गई है और कौन ये चाह रहा है कि साड़ी गल हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें हैं। बाकी अभी ये हमारे MQM के दोस्त बातें कर रहे थे, मुझे आजकल इन पे तरस आता है। ये हैं सियासी यतीम। जब से वो ये भाई लोग ख़त्म हुए हैं, अल्ताफ़ हुसैन का सियासी इंतकाल हुआ है, उसके बाद ये यतीम हो गए हुए हैं। इनके पास अब कोई जगह नहीं है। जहाँ हलवा मांडा होता है ये पहुँच जाते हैं। ये हैं अब जमात जुमा जंजनाल। जिसका पता चले कि इक़्तिदार आने वाला है, ये उसके दरवाजे पे जाके ललकारें मारना शुरू कर देते हैं और उसके बाप दादा की तारीफ शुरू कर देते हैं कि कुछ खैरात में हमें भी मिल ना करें। आप भी तो उनको नहीं, काफी मनाते रहे हैं भाई, हमें पता है बहुत मनाते रहे, ये हमारे साथ चल के भेजा करते थे हम अपने इन्हें बहुत अच्छा, देखिए बिनिश, हम इन्हें बहुत अच्छा जानते हैं। ये 16 महीने की हुकूमत में हम ही ने लाए थे, इन्हें गवर्नरी दी थी, ये आगे थे, अब भी कुछ देंगे, ये आ जाएंगे। इनका कोई सियासी स्टांस नहीं होता। ये सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं, चंद सीटें मांगते हैं, वो दे देंगे अगर हमें इनकी ज़रूरत हुई, और ना हुई तो हम नहीं जाएंगे इनके पास। बात है सीधी। दूसरी बात यह है कि 15 साल में अगर हम इक़्तिदार में रहे हैं तो हमने हर 5 साल बाद लोगों ने 2008 के इलेक्शन के बाद 2013 में हमें सिंध में ज़्यादा अक्सरियत मिली, 2013 के बाद 2018 में ज़्यादा अक्सरियत मिली, अब 2018 से ज़्यादा अक्सरियत 2024 में मिलेगी। और मैं बता दूं, इनके तो पल्ले कुछ नहीं है। ये तो कराची करते हैं ना, ये तो कराची के इलेक्शन से भाग गए थे। जमात इस्लामी इनसे आगे निकल गई है और ये इतने जोगे नहीं थे कि वहाँ पे खड़े हो सकते। तो इसलिए इनकी बातें छोड़े। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, हमारा चेयरमैन, हमारा सदर और हमारे दूसरे कायदीन जगह जगह अवाम के पास मौजूद है, अपना मंशूर लेके। के साथ तो आपकी कुट्टी पक्की है ना, ये पक्की वाली कुट्टी की बात नहीं है। मैं आपको तो बता देता हूँ, हमारा नून लीग के साथ एक नजरियाती इख्तलाफ है। नून लीग ने दोबारा जो इनके अंदर आजकल जनरल ज़िया फिर आया हुआ है ना, वो भाऊ बन के, तो ये फिर कहते हैं कि इलेक्शन ऐसे हों जैसे आपको डरा रहा है, आपको डर लग रहा है सर? नहीं, हमें नहीं डर लगता, हमें जनरल ज़िया से डर लगेगा। जनरल ज़िया के खिलाफ ही तो हम खड़े हुए हैं। तो हम ये जो चाहते हैं ना कि इलेक्शन सर, वो आप लोग नहीं थे ना, वो बेनजीर थी। वो जिस ऑपोजिशन की आप बात करें वो बेनजीर की, हम ही बेनजीर ही थी कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की जबान कटी, उस तशद्दुद के बाद वो खुद चल के नवाज शरीफ के पास गए और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। उस टाइम के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उन्हीं के साहबजादे बिलावल भुट्टो भूल गए हैं। वो अभी कल बैठ करके कह रहे थे कि मेरे बाप की जबान काटी, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भूल गए हैं। अच्छा, मेरी बात तो सुने ना, कब भूले हैं? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे 90% हमने अमल किया है। हम ही तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को लेके चल रहे हैं। ये भूले हुए हैं जो आज फिर किसी की गोद में बैठ के इक़्तिदार में आना चाहते हैं। हम नहीं भूले। और मोहतरमा हम ही बेनज़ीर हैं ना, हम ही हैं, हम ही उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के साथ हम ही जद्दोजहद करने वाले हैं, हम ही लहू देने वाले हैं। और बेनज़ीर भुट्टो हमारी माँ है, हमारी लीडर है, उसी के मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और तो कोई नहीं बढ़ा रहा। तो बात इतनी है। दूसरी बात ये जो इनके अंदर जनरल ज़िया आया हुआ है और ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन भी रेफरेंडम की तरह हो जाए कि हर तरफ हू का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था, कि कोई मुकाबले पे ही ना हो, सुनिया हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। हम इन्हें ये कह रहे हैं कि सियासत के अंदर सबको अवाम के पास जाएं, किसी और के पास ना जाएं। और ये पुराना मॉडल अब नहीं चलेगा, थक चुका है। आज आपने अभी तकरीर सुनी है, मेरी बात तो सुन लें। आज आपने, मुझे भी मौका दे दें, 1 मिनट दे, 1 सेकंड दे दें। आज आपने तकरीर सुन ली, आई लव यू और आई लव यू टू। अब ये काम नहीं चलेगा। अब लोग सिर्फ नवाज शरीफ अपनी हुकूमत का ना सुनाएं, जरा शहबाज शरीफ के भी तो किस्से सुनाए ना। 16 महीने में रोटी कितने की थी, पेट्रोल कितने